घर में लक्ष्मी नहीं रुकती तो रोजाना करे यह काम। राधे राधे दोस्तों। अगर घर में बरकत नहीं होती है, पानी की तरह बह जाता है पैसा, तो जरूर करें यह उपाय। अगर आपके घर में पैसा तो आता है, पर सारा पैसा खर्च हो जाता है। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और ना ही धन में बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद ना होने के कारण भी जातक को शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार तो बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगी कि घर में बरकत लाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि घर में बरकत लाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, पीपल की पूजा। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, तो आप अपने घर में बरकत लाने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य अगर आप प्रत्येक शनिवार को करेंगे, तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगेंगे। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। करना क्या है? इसके लिए पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और भूल कर भी पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपको धन लाभ के साथ साथ आपके बिगड़े हर काम बन जाएंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 2, तवे पर दूध के छींटे। दोस्तों, आप जब भी रोटी सेकें, तो सबसे पहले तवे पर दूध के छींटे मारें और रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को दे या फिर पहली रोटी बनाकर गाय के लिए निकाल कर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं, जिससे कि घर में बरकत आती है। नंबर 3, पोछा। आपको अपने घर में सेंधा नमक से पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक से पोछा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार को नमक वाला पोछा ना लगाएं। इसके अलावा आपको हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 4, कुत्ते को रोटी। दोस्तों, अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं होता, तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में बरकत भी आती है। नंबर 5, कपूर। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, जिससे कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए घर में सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। नंबर 6, शाम के समय झाड़ू।
ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता भी पीछा नहीं छोड़ती है। साथ ही आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। नंबर 7, सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, अगर बहुत मुश्किलों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, तो इसके लिए आपको करना ये है कि शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दिए में 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दिया रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से आपको देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होने लगते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 8, हनुमान जी की पूजा। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की रोज श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए 5 मंगलवार को आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख आना चाहिए। अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई, तो आपके घर की बरकत और ग्रह दशा में सुधार होने लगेगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है, तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही घर में पूजा घर बनवाएं। साथ ही आपके घर का पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। इसके अलावा अपने पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना लगाएं, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। नंबर 9, हल्दी की गांठ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो, तो इसके लिए तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। साथ ही कुछ चावल को पीले करके तिजोरी में रखें। इसके अलावा आप चाहे तो तिजोरी में इत्र की सीसी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकती हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में खुलने वाला होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बहुत आर्थिक तंगी से परेशान है, तो वह किसी मंदिर में जाए और वहां पर 2 केले के पेड़ लगाए। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। साथ ही दोस्तों, आपको पक्षियों को दाना भी खिलाना चाहिए। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की व सुख समृद्धि आती है। नंबर 10, भगवान की पूजा। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में अपार सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए और धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। इससे सुख समृद्धि व सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 11, उधार लिया पैसा लौटाएं। अगर आर्थिक परेशानी के कारण किसी से पैसा उधार लेना पड़े, तो उसे पूरा पैसा वापस लौटाना चाहिए। अगर आप उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटाते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे धन संपत्ति में
कमी होने लगती है। ऐसे में आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 12, स्वास्तिक। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर की दोहरी या दहली की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वास्तिक का निशान बनाएं और दीपक भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर भी जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 13, क्रोध क्लेश से बचें। दोस्तों, घर में भूल कर भी क्रोध क्लेश वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर में क्रोध क्लेश और रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देती है। ऐसे में आपको आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। नंबर 14, केसर और कपूर। दोस्तों, घर में बरकत बनाए रखने के लिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपको धन लाभ के समाचार मिलेंगे, आपके जीवन में उन्नति होगी। साथ ही आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें, क्योंकि कपूर अति सुगंधित पदार्थ है। इससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसके अलावा कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। तो दोस्तों, यह थे वे उपाय जो घर में बरकत बनाए रखते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।